स्पीकर की तरफ से लिखे गए खतूत पर मखसूस नशिस्तों का मामला आज इलेक्शन कमीशन में अहम इजलास हो रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन आज इसके ऊपर हतमी फैसला कर देगा कि ये मखसूस नशिस्तें स्पीकर के खतूत के बाद क्या हुकूमत को दी जा सकती हैं। और कुछ ये तासुर भी दिया जा रहा है कि जहां मौलाना फजलुर रहमान की तरफ से इनकार किया गया है इन तरमीम को सपोर्ट करने में, वहाँ अब हुकूमत की कोशिश कर रही है कि यही मखसूस नशिस्तें जो इलेक्शन कमीशन आज फैसला करने जा रहा है उन्हीं की बुनियाद पर तरमीम मंजूर करा ली जाएँ। और दूसरी खबर यह भी है कि जो अरकान मुअत्तल हुए थे इलेक्शन कमीशन की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, उनको भी इस वक्त शहर इक़्तिदार में बुलाया जा चुका है। उस्मान जब्बार साहब मेरे साथ मौजूद है, सीनियर सहाफ़ी इलेक्शन कमीशन की बीट करते हैं, आप अंदर की खबरें रखते हैं। ये बताएं इस इजलास में आज क्या बड़ा होने जा रहा है? देखें जी, इजलास आज एक बार फिर तलब किया गया। हमने कबल भी देखे कई इजलास हुए, लेकिन जो हमारे ज़राए अंदर बैठे हुए हैं उनका ये कहना है कि इलेक्शन कमीशन इस मामले पर तज़ब्ज़ुब का शिकार है, वो किसी भी हातमी फैसले पर नहीं पहुँच पा रहा। उसकी दो बुनियादी वजूहत हैं। एक तो ये कि जो इलेक्शन एक्ट में हालिया तरमीम हुई हैं, ये इलेक्शन के बहुत काफ़ी से बात हुई हैं। होना तो ये चाहिए था कि अगर आपने इन एक्ट में तरमीम करनी थी, इलेक्शन से कबल करते, आपने जो क्राइटेरिया किसी तमाम जमातों के लिए रखना था वो आप उस वक्त तय कर लेते। लेकिन एक मखसूस जमात को आपने हैंडल करने के लिए, उनको जो है ना वो ग्राउंड से हटाने के लिए आपने हुकूमत जो है ना यानी कि रातों रात उन लोगों ने तरमीम की, इलेक्शन एक्ट में तरमीम की। हालांकि तरमीम का आपको पता है, जब तरमीम होती है उस वक्त तमाम जो कंसर्न जमातें होती हैं उनसे रब्ता किया जाता है, उनकी तजावीज़ में शामिल की जाती है ताकि किसी पार्टी के साथ ज़्यादती ना हो। एक तो ये मामला। सेकंड चीज़ ये कि जो आइन है वो बड़े वाज़े है। जो आइन का आर्टिकल 106 है, 110 है और इसके अलावा ऐसे कई हमारे सामने नज़ीरें मौजूद हैं जिसमें वाज़ेह तौर पर लिखा गया है कि जो मखसूस नशिस्तें हैं वो किस तरह दी जा सकती हैं। एक चीज़ आइन है और एक तरफ इलेक्शन एक्ट है। इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ ये है कि जो एक्ट कहते हैं हमने इस पर अमल करना है। हालांकि अगर हम आम फहम में देखें, हम अगर अपने मुल्क के दीगर बड़े बड़े केसेस देखते हैं, दीगर मामला देखते हैं, तो उसमें आइन को मुकद्दम रखा जाता है, ना किसी एक्ट को। एक्ट सिर्फ इस इदारे का है, एक मखसूस जो है ना उसे क्राइटेरिया है, एक मखसूस जो है ना इदारे के हद तक है। लेकिन आइन पूरे पाकिस्तान के लिए, उसकी पूरी हमारी ये जो जमहूरियत है उसकी पूरी ढांचा जो है ना वो आइन के ऊपर खड़ा है। लेकिन इस मामले में इलेक्शन कमीशन आइन की बजाय एक्ट को देख रहा है। ये बड़ी ताज्जुब की बात है। हालांकि होना ये चाहिए कि इलेक्शन कमीशन जो है वो आइन पर अमल करे और इस पर सुप्रीम कोर्ट का बाकायदा फैसला आ चुका है। जब एक फैसला सुप्रीम कोर्ट का आ गया तो इलेक्शन कमीशन को चाहिए था सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मन अमल करते, ताकि मुस्तकबिल में इस किस्म के मामला जो है दोबारा किसी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर तो अमल दरामद नहीं किया इलेक्शन कमीशन। उसके बाद मखसूस नशिस्तों का जब हुक्म आया सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसला, तो इलेक्शन कमीशन ने एक दरख्वास्त दायर की कि हमें इसकी तफसील चाहिए, वजाहत चाहिए। उसके बाद स्पीकर के खत आए। अब ये कहा जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तें हुकूमत को दे देगा। ये तासुर है? तासुर नहीं, वो दे चुका है ऑलरेडी। वो उनको तमाम जो जमातें हैं उनमें तकसीम कर चुका था कि ये नून की, हालांकि 22 सीटें हैं जिनमें से दोबारा आज उनको दोबारा देखें वो तब हो सकते हैं जब सुप्रीम कोर्ट के आप जो फैसला है उसको रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। वो आप कर नहीं सकते। इसमें मामला क्या था, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, इलेक्शन कमीशन ने उस पर अमल दरामद करना था और हर सूरत में करना था। इनके पास वो एक आईनी इदारा है, ये भी आईनी इदारा है, लेकिन वो चूंकि वो आइन के मुताबिक फैसला करते, तो ये इलेक्शन एक्ट के मुताबिक फैसले करते हैं। तो इन दोनों में एक कम से कम वाज़ेह फर्क है कि आपको जब आइन आए तो सारी चीजें साइड में रख के आपने आइन पे अमल करना है। इलेक्शन कमीशन उस पर अमल नहीं किया, बल्कि अमल करने के लिए उनसे मजीद वक्त मांगा कि हमें बताएं इस पर हम फैसला किस तरह करें, कि हमारे पास एक तरफ आइन है और दूसरी तरफ इलेक्शन एक्ट है। और उस पर सुप्रीम कोर्ट के 8 रुकनी बेंच ने तफसीली उनको जो है ना बताया कि तफसीली एक और फैसला है 8 रुकनी बेंच का कि आप इलेक्शन कमीशन के एक्ट को छोड़ें और जो हमने सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया आइन के मुताबिक आप उस पर अमल करें। फिर इसमें इलेक्शन कमीशन के पास 2 रस्ते थे, या तो आइन की खिलाफ वर्जी करते, आर्टिकल 6 लगवाते, या फिर सुप्रीम कोर्ट फैसले पे अमल करते। तो आर्टिकल 6 तो कोई लगवा नहीं सकता, साल 6 माह बाद सब घर चले जाएंगे, तो इनको किसने पूछना। फिर हुआ ये कि इन्होंने बजाय कि इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट फैसला तो मानना ही मानना था, इन्होंने क्या किया कि जो स्पीकर्स हैं उन्होंने खतूत लिखे। अब उन खतूत की आड़ में ये चुपके बैठे हुए हैं। अब हम इसे किस तरह जानते हैं? इन शॉर्ट मुझे आप एक सेकंड में अगर ये बता दें कि कितने मेंबरान हैं जो रखते हैं ये राय के, पिछले बार आपने कहा था कि 2 मेंबरान हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे अमल दरामद कर लें, क्यों बंदे होना है? आज आप इन शॉर्ट बता दें कि ये मखसूस नशिस्तें हुकूमत को देने का फैसला हो जाएगा या नहीं लगता हो जाएगा, क्योंकि अगर इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे अमल नहीं किया और उसको रद्दी की टोकरी में फेंक दिया तो आर्टिकल 6 कौन लगवाएगा अपने आप पे? ये इनकी हुकूमत जो है, आप जब सीटों में बैठे हैं 6-8 माह के लिए बैठे हैं, इसके बाद घर चले जाएंगे, तो मुझे नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल ना करें। क्योंकि इस पे इलेक्शन कमीशन के जो मेंबरान है हमारे ज़रिए का बड़ा कन्फर्म दावा है कि उसमें ठीक ठाक इख्तलाफात हैं और वो जो समझते हैं इस चीज़ को कि आइन मुकद्दम है, आइन बड़े वाज़ेह है और फिर आइन के ऊपर तशरीह आ चुकी है सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान की, जो मोस्ट सीनियर जज
साहिबान हैं, जब उनका फैसला आ चुका, आइन सामने है, तो फिर आप अगर उस पर अमल नहीं करेंगे तो इसका मतलब कि आप आर्टिकल 6 के लिए क्या तैयार हैं? तो मुझे नहीं लगता कि आर्टिकल 6 के ज़ुमरे में खुद को ले आए। हाँ, ये हो सकता है कि जो रिव्यू पिटीशन दायर की गई सुप्रीम कोर्ट में, तब तक ये फैसला रोक ले कि जब तक वहाँ से हमें फैसला नहीं आता सुप्रीम कोर्ट से, तब तक ये शायद फैसला न कर पाए। थैंक यू सो मच।